मरी और गलियात में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ने के बाद निजाम जिंदगी मफलूज। नथिया गली से मरी जाने वाली सड़क 3 मकामात पर बर्फानी तौदा गिरने से बंद, सयाहों को रोक दिया गया। बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर वलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, शहरी घरों में दुबक गए। लाहौर और पेशावर में बारिश के बाद ठंड में इजाफा, कराची में सर्दी की लहर जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर के पहाड़ी सिलसिले में भटक जाने वाले 11 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू डॉक्टर खतीर अहमद के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों को कॉपर तंगी के रास्ते से निकालकर असिस्टेंट कमिश्नर जमरूद के ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। डीजी रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों में खसूसी सर्टिफिकेट तकसीम करने का ऐलान। तहसील जमरूद से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पिकनिक मनाने गए थे, तारीकी की वजह से रास्ता भटक गए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर इंतजामिया का एक्शन। जिला जुनूबी के 3 सब डिवीजन में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गार्डन सदर और सिविल लाइन के इलाके शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ को ललकार, कहा कि कल के आते आज आ जाओ पाकिस्तान, वो इंतजार में बैठे हैं। बड़ी बातें हो रही हैं कि डील हो गई, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। सारा टब्बर बाहर भागा हुआ है, कोई पोलो खेल रहा है, कोई महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला कहता है कि उसके बेटे पाकिस्तानी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ये मुद्दत भी और अगली मुद्दत भी पूरी करेगी। बोले, खबरदार करना चाहता हूँ कि अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ, तमाशे देखता रहता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं, चलते बने। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का वज़ीर आज़म को जवाब, कहा कि ये धमकियों के इक़्तिदार से निकाला गया तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा। कि इधर भभकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले, अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़े हैं, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी हैं, मौक़ाफ़ात अमल का शिकार हैं। हुकूमत के 4 साल के बाद भी अब तक रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज खुद करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। किसानों को मेहनत का फल न मिलना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार, कहा कि किसान दरबदर हैं, हुकूमत गायब है, किसान चीख रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है। हुकूमत कहाँ सोई हुई है? हर मामले में हुकूमती नाअहली, नालायकी और चोर बाजारी की सज़ा अवाम और किसानों को मिल रही है। DAP और यूरिया की स्मगलिंग रोकी जाए, किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। बदकिस्मती है कि एक ज़रूरी मुल्क जो गंदम और चीनी बरामद करता था, आज गंदम और चीनी बाहर से मंगवा रहा है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का धरना 25 रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 27 फरवरी से पहले मामला हल कर दें, वरना ये मार्च बिलावल हाउस में पड़ाव डालेगा। धरना जितना तवील होगा, नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज इमामुर रहमान बोले कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को अपने कब्जे में ले लिया है, कोई भी अक्सरियत आइन के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। MQM पाकिस्तान का सिंध के बल्दियाती कानून और टंडवाला यार वाक़े के खिलाफ बुध को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतजामी, सियासी और लसानी तौर पर सिंध को तकसीम कर रही है। वज़ीर आज़म साहब, हमें आपकी हिमायत नहीं बल्कि आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। कहा कि अपने तौर पर बल्दियाती कानून को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ बात की जिनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है कि वो लसानियत की बुनियाद पर अपनी सियासत को चमकाएं। टंडवाला यार के वाक़े को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। 2001 के बल्दियाती कानून को बहाल होना चाहिए।
तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में बल्दियाती इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर होगा। बड़े शहरों के मेयर के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इजलास में पार्टी मामलात पर अहम गाइडलाइंस देंगे। पंजाब पुलिस की लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में कार्रवाई। 150 से जायद कार चोरी वारदातों में मुलव्विस मुलजिम मुमताज़ साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक। तर्जुमान के मुताबिक गैंग ने 2 रोज़ कबल डिफेंस ए के इलाके से कार चोरी की थी। मारा जाने वाला मुलजिम मुमताज़ साथियों के साथ निश्तर कॉलोनी में खड़ी कार लेने गया था। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। कराची के इलाके मलीर, मोइनाबाद और गुलबर्ग में मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा मोटरसाइकिल बरामद। नासिर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। मूसा कॉलोनी में डकैतों की हजाम की दुकान पर डकैती। मुलजिमान गाहकों और दुकानदार से 10,000 रुपये और 5 मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार। ऐसनाबाद में कैटल फार्म से मुलजिमान 17 बकरियाँ चोरी करके फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। बल्दिया टाउन 2 नंबर पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जब भाग, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रॉलर कब्जे में ले लिया। सिंध के 20 अजला में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। 30 जनवरी तक सिंध में 58 लाख जबकि कराची में 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। नॉर्वे में तालिबान वफ्द की अफगान सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात। तालिबान वफ्द मगरबी रहनुमाओं से 3 रोज़ा मुज़ाकरात के लिए नॉर्वे पहुंचा है। तालिबान वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कर रहे हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि अफगानिस्तान की सियासी, माशी, सलामती सूरत हाल पर तमाम अफगानों ने मिलकर काम करने पर जोर दिया है। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। फ्रांस में 24 घंटों के दौरान 3 लाख से जायद केसेस, 115 अमवात। इटली में मजीद 1,38,000 अफराद कोरोना से मुतासर, 227 जान की बाजी हार गए। बरतानिया में भी एक दिन में 75,000 के करीब नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, 75 अफराद लाख। बेल्जियम में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ अवाम का पुरतशद्दुद एहतजाज। हंगामा हराई के दौरान मुतादिद इमारतों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, पानी की तोपों का इस्तेमाल। और स्कर्दू में पहली आइस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। इवेंट का मकसद ग्लोबल वार्मिंग के बायस ग्लेशियर्स को लाहक खतरात की जानिब तवज्जो मबजूल कराना है।